जिंदगी बार बार नहीं मिलती, लेकिन कई बार जिंदगी कुछ इशारे करती है जिसे हम शायद समझ नहीं पाते। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी 22 साल के सर्वश्रेष्ठ गुप्ता की है। दिल्ली का रहने वाला सर्वश्रेष्ठ अमेरिका में कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या हुआ सर्वश्रेष्ठ के साथ? पिता को लगता है कि काम के दबाव ने उनका 22 साल का बेटा उनसे छीन लिया। क्या है सर्वश्रेष्ठ की मौत का सच? ये अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी गोल्डमैन सैक्स का दफ्तर है, जहां जिंदगी घड़ी की सुइयों से भी तेज भागती है। इसी रफ्तार का हिस्सा हुआ करता था दिल्ली का रहने वाला 22 साल का सर्वश्रेष्ठ गुप्ता, जो गोल्डमैन सैक्स के टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप में काम कर रहा था। Yeah, well, time equals money, Simon. You want money? Stop wasting my time. Hey, Sean, sell 50,000 June contracts. 50,000, and don't screw up my stop losses this time. How much? That's horrendous. Sell it. Sell everything. एक के बाद एक बजते फोन और फोन कॉल्स का जवाब देते देते थक जाने वाला सर्वश्रेष्ठ, कई बार यह सिलसिला 20 घंटों तक जारी रहता था। Moshi Moshi Yamamoto-san. O Genki desu ka? Genki desu. सर्वश्रेष्ठ पिछले करीब एक साल से गोल्डमैन सैक्स के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने काम से थकान होने लगी थी। उसने ये बात अपने पिता को भी कई बार बताई थी, लेकिन आखिरकार 16 अप्रैल को सब खत्म हो गया, जब सर्वश्रेष्ठ की लाश मिली उसी के अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में। सर्वश्रेष्ठ की मौत के एक महीने बाद पिता सुनील गुप्ता ने चिट्ठी लिखी, जिसके बाद सर्वश्रेष्ठ की मौत दुनिया भर में सुर्खियां बन गई और मौत की वजहों पर डिबेट शुरू हो गई। अपने आप को मॉनिटर करो, कोई आपको देखेगा नहीं कि आप टायर्ड हो रहे हो, आपको खुद को मॉनिटर करना है। लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशंस को भी बोलूंगा कि इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, इसमें कोई हीरोगिरी नहीं है किसी को पुश करना कि आपकी हेल्थ ही खराब हो जाए। 16 अप्रैल को जिस दिन सर्वश्रेष्ठ की मौत हुई, उसने रात 2:40 पर दिल्ली में अपने पिता को फोन किया था। ये दोनों के बीच आखिरी बातचीत थी। पिता ने इस बातचीत का जिक्र करते हुए चिट्ठी में लिखा है, उसने फोन किया और कहा, बस बहुत हो गया, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं और सुबह मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट करनी है और मेरा बॉस मुझसे नाराज है, मैं पूरे ऑफिस में अकेले काम कर रहा हूं। पिता ने लिखा, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा कि 15 दिन की छुट्टी लो और घर आ जाओ। उसने कहा वो नहीं मानेंगे। पिता ने कहा, कंपनी से कहो इसे वो तुम्हारा इस्तीफा समझे। दोनों की बातचीत इस बात पर खत्म हुई कि सर्वश्रेष्ठ अगले 1 घंटे और काम करेगा और फिर उसके बाद आधे किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपार्टमेंट चला जाएगा और फिर सुबह ऑफिस आकर अपना काम करेगा। हालांकि सर्वश्रेष्ठ के लिए 16 अप्रैल की रात की कभी सुबह नहीं हुई। फोन कॉल के 4 घंटे बाद यानी सुबह 6:40 पर अपार्टमेंट की पार्किंग से सर्वश्रेष्ठ की लाश बरामद हुई। जो हम मिस्टीरियस इस खास मृत्यु की बात करें तो जिन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की बात हम कर रहे हैं, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस कई बार एक ऐसी स्टेट के कारण भी होते हैं जहां पे एक बिल्कुल डिसोसिएशन है। शायद इंसान जब खड़ा है तो शरीर इस कदर जवाब दे जाए, उसको पता ही नहीं लगे वो कब गिर गया। सर्वश्रेष्ठ की बातों में उसकी परेशानी और झल्लाहट साफ झलक रही थी। सैन फ्रांसिस्को के जांच अधिकारी अब तक इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ की मौत कैसे हुई। आशंका जताई जा रही है कि सर्वश्रेष्ठ की मौत काम के बढ़ते दबाव की वजह से हुई। क्योंकि मैं रह चुका हूँ गोल्डमैन सैक्स में, और जो जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं उन पे अक्सर काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर होता है और थोड़ा सा एक कल्चर भी बन गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें बैंक्स को भी देखना चाहिए कि इतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को घिसना, मेरे को तो लगता नहीं कि एक आदमी 100 घंटे हफ्ते में काम कर सकता है फोकस से। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा भागदौड़ है, वहाँ आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे पास ये कुछ चुनिंदा साल हैं, 10, 15, 20 साल हैं और मुझे इसमें दौड़ते रहना है। अगर मैंने दौड़ना कम किया या दौड़ना बंद किया तो लोग जो है मुझसे आगे निकल जाएंगे।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसकी मेहनत और उसके हुनर की वजह से उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ चुका था। सर्वश्रेष्ठ के पिता ने भी अपनी चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो इसी तरफ इशारा करती हैं। दरअसल मौत से 1 महीने पहले सर्वश्रेष्ठ ने अपने पिता को बिना बताए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। जब ये बात पिता को पता चली, उन्होंने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? सर्वश्रेष्ठ ने पिता से कहा कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, घर का बना खाना खाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, जिम जाना चाहता हूँ और आखिर में अपने स्कूल को बढ़ाना चाहता हूँ। पिता ने लिखा है कि जब वो वीकेंड पर भी काम करता था तो मैं उससे कहता था कि तुम अपनी सेहत खराब कर लोगे, तो वो कहता था कि पापा मैं अभी जवान हूँ और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मुश्किल काम है। लेकिन कुछ महीनों बाद जनवरी से उसकी शिकायतें बढ़ने लगी। वो कहने लगा ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, बहुत ज्यादा काम और बहुत कम वक्त, मैं घर वापस आना चाहता हूं। सर्वश्रेष्ठ, जैसा नाम वैसा काम। दिल्ली के डीपीएस आरकेपुरम का ब्रिलियंट स्टूडेंट था सर्वश्रेष्ठ। वो हमेशा से आगे रहना चाहता था और इसके लिए कभी कड़ी मेहनत करने से नहीं डरा। कि उनकी मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा और इन्जॉय कर लो। लेकिन उनकी इतनी लगन और मगन थी कि वो प्रूव करना चाहते थे कि वो ज़रूर टॉप लिस्ट पे निकलेंगे। जो उनकी मोटिवेशन थी, जो उनकी एक जो फायर इन द बेली थी, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि शायद वो एग्जाम्पलरी स्टूडेंट थे। बताते हैं कि जब सर्वश्रेष्ठ के पिता उससे मिलने अमेरिका गए, तब भी वो इतना ऑफिस में रहता था कि उनसे भी मिलने के लिए रात को घर नहीं आ पाता था, या आता था तो उनके सोने के बाद और उनके उठने से पहले फिर निकल जाया करता था। सर्वश्रेष्ठ की मौत पहली घटना नहीं है। कुछ और ऐसी कहानियां भी हैं जो सर्वश्रेष्ठ की कहानी से मेल खाती हैं। ये कहानी हर माँ बाप के लिए है, क्योंकि अगर आपके बच्चे अपने शरीर की सीमा नहीं समझ पा रहे तो काम और शरीर के बीच की लकीर खींचने में माँ बाप को मदद करनी होगी। रोहिणी, I'm really sorry, but can't you see कि इस डील से मेरा कितना फायदा होगा? And can't you see that maybe I don't care? क्या चाहती हो यार मुझसे? तुम्हारा वक्त चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने रिटायरमेंट प्लान के अलावा इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोचो। Sell 50,000 June contracts. 50,000 and don't screw up my stop losses this time. फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में ऋतिक रोशन ने इन्वेस्टमेंट बैंकर का किरदार निभाया था। किरदार अर्जुन का था, जिसका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप इस बात पर हो जाता है कि वो उसे वक्त नहीं दे पाता। रोनी, I really am sorry. Please understand, yeah. Just ये important है. Just I'll take 1 second, yeah. Just 1 second. Rohini, just 1 second. Hello. Yeah, Alex. Yeah, I'll be there in 10 minutes, yeah. वक्त ही तो नहीं होता। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने अर्जुन हैं जिनके पास वक्त नहीं है। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टेंसी, ये 2 फील्ड ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा काम का बोझ होता है। ऐसी तस्वीरें आम होती हैं जब दफ्तर में काम कर रहे लोग अपनी मेज पर लाकर खाना खाते हैं। मशहूर लेखक चेतन भगत ने 8 साल तक गोल्डमैन सैक्स में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम किया। वो हांगकांग ऑफिस में थे, लेकिन चेतन भगत ने एक लकीर खींच रखी थी कि इससे ज्यादा स्ट्रेस वो नहीं लेंगे। स्ट्रेस मुझे भी होता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिट ड्रॉ कर लेते थे कि भाई इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा करियर स्लो चला जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की पॉलिसीज तो दुनिया भर के अंदर हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो या मेंटेन किया जाए, बट बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इस चीज़ को मान्य नहीं दिया जाता जी। जहाँ पे इतना वर्क प्रेशर रहता है कि लोग 20 घंटे या कई बारी तो हफ्ता घर में नहीं आते। तो इस तरह का प्रेशर कई इंडस्ट्रीज में रहता है, क्योंकि वहाँ जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो परफॉर्म और पेरिश का पर्सपेक्टिव हो जाता है जी। अगर आप वहाँ मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप उस क्राउड में नहीं दिख रहे, तो यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा है एज अ यंग पर्सन कि मैं इस रेस में हार जाऊंगा या मुझे निकाल दिया जाएगा। लाखों की संख्या में भारतीय युवा अमेरिका पढ़ने जाते हैं और नौकरी करने जाते हैं। आंखों में सपने की तरह अमेरिका बसा होता है। लाखों चले गए हैं और उतने ही आज भी देश में अमेरिका जाने की तैयारी में जुटे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा छात्र अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। अंत में तनख्वाह हो या बोनस हो, वो मैं समझता हूँ कि जो कहते हैं आसमान को छूने वाला, उस तरीके का उनका सैलरी पैकेज होता है। तो यदि आप 22 या 25 साल के व्यक्ति हैं
और आपके पास चाहे जो भी क्वालिफिकेशंस हो, आपको ऐसी सैलरी मिले जो शायद आपके पिताजी ने 30 साल के बाद भी वो नहीं कमाया हो जो आप 1 साल में कमाएंगे। सर्वश्रेष्ठ के पिता ने भी उससे कहा था कि वो छुट्टी लेकर घर आ जाए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ने कहा था कि छुट्टी नहीं मिलेगी। मनोचिकित्सक इस डर को भी काम के बोझ से जोड़कर देखते हैं। अगर उसकी कल्पना की जाए, उसको अगर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो कहीं दिमाग में भय है कि मैं अपने सीनियर्स को क्या, अगर उसकी कल्पना की जाए, उसको अगर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो कहीं दिमाग में भय है कि मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा। जैसा उन्होंने भी अपने ब्लॉग में लिखा कि मैं छुट्टी के लिए कैसे कहूँगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर मैं लड़ झगड़ के छुट्टी भी लेता हूँ तो उसका क्या परिणाम होगा मेरे करियर पे, आगे की मेरी जो करियर की रेखा है उसके ऊपर क्या उसका परिणाम होगा। सर्वश्रेष्ठ की मृत्यु के बाद अमेरिका में भी बहस छिड़ गई है कि वॉल स्ट्रीट की ये बड़ी बड़ी वित्तीय कंपनियां और बैंक अपने एंट्री लेवल के एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकर कर्मचारियों से किस तरह काम करवा रही हैं और क्लाइंट की डिमांड के नाम पर ये किस तरह का शोषण हो रहा है। ये उनके साथ हो रहा है, याद रखिए, जो दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े सबसे काबिल लोग माने जाते हैं। इनको ये 20-20 घंटे क्यों काम करना पड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हुए दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ गुप्ता की अमेरिका में मौत हो गई। पिता का मानना है काम के बोझ की वजह से। ये कैसा काम है जिसमें सोने का टाइम ही नहीं मिलता। वित्तीय बाजार में एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम करने वालों को अगर 20-20 घंटे काम करना पड़ता है तो आखिर क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है। वित्तीय बाजारों में सौदे किसी एक शहर के स्टॉक एक्सचेंज तक ही सीमित नहीं होते। दुनिया भर में खरीद फरोख्त चलती रहती है। टोक्यो में खरीदा, लंदन में बेचा, न्यूयॉर्क में खरीदा, मुंबई में बेचा, वगैरह वगैरह, ऐसे ही चलता रहता है। और हर शहर के बाजार के खुलने और बंद होने का अलग टाइम होता है। सोचिए, सर्वश्रेष्ठ गुप्ता की तरह कोई सैन फ्रांसिस्को में काम करता है तो उसको सिर्फ अमेरिका के न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज से मतलब नहीं। न्यूयॉर्क का बाजार तो सैन फ्रांसिस्को के टाइम के हिसाब से सुबह 7:30 बजे खुलता है। तो समझिए, न्यूयॉर्क में सौदा कर सुबह 7:30 बजे काम शुरू किया। सैन फ्रांसिस्को में दोपहर के 2 बजे तो न्यूयॉर्क का मार्केट बंद। 3 घंटे की नींद ली और शाम 5 बजे टोक्यो के क्लाइंट का फोन आ गया क्योंकि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज खुल गया। 1.5 घंटे बाद शाम 6:30 बजे शंघाई खुला तो वहां की डील शुरू। 2.25 घंटे बाद यानी जब सैन फ्रांसिस्को में रात के 8:45 बजे तो मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शुरू। सैन फ्रांसिस्को में जब रात के 3 बजेंगे तब तक मुंबई का बाजार खुला रहता है। लेकिन उसके बाद भी चैन कहां, मुंबई बंद होने से पहले ही रात के 1 बजे लंदन का मार्केट खुल जाता है और सुबह 9:30 बजे तक लंदन खुला रहता है। लेकिन उससे पहले फिर सुबह 7:30 बजे न्यूयॉर्क खुल जाएगा। फिर वही दुनिया का चक्कर शुरू। आदमी सोए तो सोए कब? लेकिन वित्तीय बाजारों में ऐसे दुनिया भर में सौदे करने के लिए 24 घंटे क्यों जागते हैं लोग? शिफ्ट में क्यों नहीं काम करते? वो इसलिए क्योंकि सौदा आपका होता है, क्लाइंट आपका होता है, उसके पैसे की जिम्मेदारी आपकी होती है। सौदा हजारों डॉलर का होता है। अपनी कमाई अगली शिफ्ट में किसी और को कैसे दे सकते हैं? या अगर सौदे में नुकसान हो रहा है तो अगली शिफ्ट में आने वाला आपका नुकसान क्यों उठाएगा? आप जानो, आपका पैसा जाने। आराम का मतलब है सौदा हाथ से गया। सौदा हाथ से गया तो करियर हाथ से गया। यह कहानी है।